क्योंकि जो पॉइंट्स आप समझा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी है इस केस से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए। वैसे 16 जनवरी की सुबह जब हर कोई नींद से सो रहा था, उसी समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का इलाज चल रहा था। अब हुआ क्या, एक बार पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। 15-16 जनवरी की रात की पूरी कहानी सैफ की नर्स इलियामा की जुबानी। खौफ के वो 30 मिनट, हमले की इनसाइड स्टोरी। बांद्रा पश्चिम का 12 मंजिला सदगुरु शरण अपार्टमेंट। इसी अपार्टमेंट के टॉप के 4 फ्लोर पर रहते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं। एक कमरे में सैफ और करीना कपूर रहती हैं। दूसरे कमरे में 10 साल के तैमूर रहते हैं और तीसरे कमरे में 4 साल के जय उर्फ जहांगीर। जय की देखभाल के लिए गीता और नर्स इलियामा भी उसी फ्लोर पर रहते हैं। नर्स इलियामा पिछले 14 वर्षों से सैफ के स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती हैं। पिछले 4 साल से वो जय उर्फ जहांगीर की देखभाल करती हैं। जिस वक्त सैफ अली खान पर हमला हुआ उस वक्त घर पर सैफ के परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे, जिनमें खुद सैफ अली खान, करीना कपूर, 8 साल का बेटा तैमूर और 4 साल का बेटा जह उर्फ जहांगीर। इसके अलावा उसी अपार्टमेंट में सैफ के 7 स्टाफ भी रहते हैं। तारीख 15 जनवरी रात के 11 बजे नर्स इलियामा ने सैफ के बेटे जय को खाना खिलाया और उन्हें सोने के लिए बिस्तर पर भेज दिया। फिर वो खुद भी रात 12 बजे के आसपास सोने के लिए चली गई। तारीख 16 जनवरी रात के 2 बजे सैफ के छोटे बेटे जय के कमरे के बाहर से अचानक आवाज आई। पिछले 4 सालों से सैफ के साथ रहने वाली नर्स इलियामा फिलिप की नींद टूट गई। इलियामा ने बाहर जाकर देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लाइट ऑन थी। इलियामा को लगा कि करीना कपूर जय को देखने पहुंची हैं, इसीलिए इलियामा दोबारा जाकर सो गईं। बिस्तर पर पहुंचते ही आवाज फिर सुनाई पड़ी। इलियामा को लगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो फिर उठकर बैठ गई। इलियामा फिर कमरे से बाहर निकली। उन्हें बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई। उधर हमलावर को भी पता चल चुका था कि कोई जगह हुआ है और उसकी ही तरफ बढ़ रहा था। हमलावर तुरंत बाथरूम से निकला और इलियामा की तरफ बढ़ा। हमलावर ने इलियामा को चुप रहने का इशारा किया, फिर बोला कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। इलियामा डर गई। वो भागकर जय को उठाने पहुंची। हमलावर भी इलियामा के पीछे भागा। उसके दाएं हाथ में हेक्सा ब्लेड था तो बाएं हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा। हमलावर ने इलियामा पर हमला किया। इलियामा ने हेक्सा ब्लेड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई। उनकी दोनों कलाइयों और बाएं हाथ की उंगलियां जख्मी हो गई। इसी दौरान इलियामा ने हमलावर से पूछ लिया, तुम्हें क्या चाहिए? हमलावर ने कहा, पैसे चाहिए। इलियामा ने पूछा, कितने पैसे? हमलावर ने अंग्रेजी में जवाब दिया, 1 करोड़ रुपीस। उधर जय यानी जहांगीर के कमरे से आती शोर सुनकर सैफ और करीना की नींद खुल गई। सैफ और करीना कमरे से बाहर निकले और जय के कमरे की तरफ दौड़े। वहां पहुंचते ही सैफ और करीना ने इलियामा को एक अनजान शख्स से उलझते देखा। सैफ ने इलियामा से सवाल किया,
35 से 40 साल के बीच की है। रंग सांवला था, दुबला पतला शरीर था, लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच थी, रंगीन शर्ट पहना हुआ था। हमले के बाद करीना कपूर बेहद घबरा गईं। उन्होंने सबसे पहले फोन इब्राहिम खान को मिलाया, जो उसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर रहते हैं। इसके बाद करीना ने अपनी ननद सुहा अली खान और कुणाल खेमू को फोन किया। इब्राहिम दौड़ते हुए ऊपर के मंजिल की तरफ भागे, फिर खून से लथपथ सैफ को लेकर वो नीचे आए ताकि उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने आनंद फानन में एक ऑटो रोका और उसी ऑटो पर सैफ को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंच गए। रात 3:30 पर सैफ अली खान अस्पताल पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर नीरज उत्तमानी से हुई। खून से लथपथ सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ आगे बढ़ रहे थे। पीछे से इब्राहिम और कुणाल खेमू भी पहुंच गए। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है, जहां 2.5 इंच का नुकीला हथियार घुसा हुआ था। सैफ अली खान की अब तक 2 सर्जरी हो चुकी है। आईसीयू से उन्हें स्पेशल प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया है। वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था, तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला। बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था, वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज़ नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए। सर्जरी के बाद सैफ ने थोड़ी सी वॉक भी की। डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट की सलाह दी है। उधर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कहानी की कई और परतें भी खुलेंगी, जिसका इंतजार सबको है। टीम न्यूज़ नेशन। सीधा वेदभूषण जी का रुख करूंगा। वेदभूषण जी, पूरी हमने कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझा दी कि कब क्या हुआ, लेकिन पुलिस जब तफसील के लिए आगे बढ़ती है तो पुलिस किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है इसे? देखिए, कोई ना कोई इनसाइडर जरूर है जो इस शख्स को, शाहिद को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जिस तरह से वो अपना मुंह कवर्ड करके आया, तो ये कहीं ना कहीं से पूरी तैयारी, प्रिपरेशंस के साथ आया था। चक्कू अपने साथ लाया या चक्कू उसको वहीं प्रोवाइड किया गया, फ्लैट के अंदर प्रोवाइड किया गया, क्योंकि 11वीं मंजिल पर रहते हैं वो। जानबूझकर उसने पहले रैकी की होगी, तभी पहुंचा होगा 11वीं मंजिल पर। उसको पता था 11वीं मंजिल पर ही सैफ अली खान और उसका परिवार रहता है। तो इस तमाम जो रैकी की गई, तैयारी की गई, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगे। किन लोगों के कांटेक्ट में था, किससे उसने लास्ट टाइम पर बातें की हैं, उसके जो बैंक डिटेल्स हैं, क्या उसको कोई फाइनेंशियल एड कोई प्रोवाइड की गई, उसके बैंक अकाउंट्स क्या कहानी बताते हैं, क्या उसकी फाइनेंशियल स्थिति, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। अब जो कपड़े चेंज होना है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है कि वो जिस तरह से कपड़े आया और फिर बाद में उसने चेंज किए। बैग में यदि चोरी के रास्ते से आता तो उसका बैग इतना भरा हुआ था कि उसमें कोई स्कोप ही नहीं था कि उसमें सामान और बहुत ज्यादा भरा। अभी भी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है और पुलिस भी लगातार तफसील से इस जानकारी को साझा करने की कोशिश में है। और जैसे कि मेरे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे कि पुलिस हो सकता है थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है आरोपी को। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।